चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कूलाम के नियम पर कुछ आंकिक प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न ये रहा, यदि +1 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना करो। तो पहले जिस चीज की वैल्यू दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। देखिए, दो आवेश दिए हुए हैं। पहला आवेश को Q1 लिख लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है? +1 माइक्रोकूलाम। चाहे तो खाली 1 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है? Q2 बराबर कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोकूलाम। और क्या वैल्यू दी हुई है? दूरी दी हुई। दूरी को कहाँ से प्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल r से। ये कितनी दी हुई है? 10 सेमी। हमसे क्या पूछ रहा है? उनके बीच बल। और बल भी कैसे लगेगा? विद्युत बल, क्योंकि दोनों आवेश है और आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। देखिए, इन सभी के मान पहले हमें एमकेएस पद्धति में लिखना है। मतलब जैसे माइक्रो कूलाम दे रखा है, इसे कूलाम में बदलेंगे। कूलाम में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें? 10 से, 10 की पावर 6 से। 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ऐसे इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5 गुणा 10 की पावर किससे गुणा करेंगे? -6 कूलाम से। ठीक है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा की जाती है। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से। 10 गुणा 10 की पावर -2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है। अब हम जानते हैं कूलाम के नियम से। देखिए, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है। यहाँ पर मान रख देते हैं हम। देखिए, 1/4πε0 ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मान क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू लिख देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 की पावर -6। और Q2 की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन r²। r² के लिए क्या होता है? 10 की पावर -1 बचेगा। देखिए कैसे बचेगा? एक पावर ये गिरी तो कितनी बचेगी? 10 की पावर -1 मीटर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए, सोल्व करने के लिए क्या होगा? 9 की गुणा 5 करेंगे। 9 पंजे 45 गुणा 10 की पावर देखिए कितनी बचती है। यहाँ पर 9 थी, यहाँ पर 6 माइनस कर, 6 माइनस की 12 हो जाएगी, माइनस की 9 प्लस की है तो कितनी बचेगी? 12 में से 9 घटा 3 अपॉन में। देखिए स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। 45 गुणा 10 की पावर -3 ऐसे लिखा रहेगा। ये जाकर ऊपर कैसे हो जाएगी? प्लस की 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। 45 गुणा 10 की पावर 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 खत्म करने के लिए इधर से चलेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा? 4.5 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो बल कितना आया निकल के हमारा? 4.5 न्यूटन। ठीक है। ये दूसरा सवाल क्या कहता है? 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 के पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? यहाँ पर भी हमसे बल पूछ रहा है। तो पहले वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? सिंपल तरीके से दूरी दी हुई है तो पहले हम दूरी लिख लेते हैं। दूरी कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? r से। कितनी दी हुई है? 9 गुणा 10 के पावर -15। या तो मीटर में दी हुई है पहले से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सवाल। ये कह रहा है वो यूरेनियम परमाणु था। इधर समझिए, ये एक यूरेनियम परमाणु था 92U238 वाला। ये क्या करता है? एक अल्फा कण निकाल देता है। जब भी अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण का प्रतीक क्या होता है? 2He4। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक अब कितना बचेगा? 2 इससे खत्म हो जाएगा। माना ये अल्फा कण ये है तो ये क्या बचेगा? ये हो गया 2He4। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? जैसे 92 था, 2 ही निकल गया तो कितना बचा? 90। और यहाँ कितना आ गया? 2। हमें ऊपर वाले से कोई लेना नहीं है क्योंकि आवेश जो होता है वो प्रोटॉनों पर होता है और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो ये होती है। क्योंकि परमाणु Z बराबर क्या होता है? P बराबर E। परमाणु क्रमांक ये होता है
और यही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें 90 प्रोटॉन है, इसमें कितने हैं 2 प्रोटॉन, और इनके बीच की दूरी ये 8 दी हुई है। तो ये जो यूरेनियम परमाणु है एक अल्फा कण निकालने के बाद इस अल्फा कण पर कुछ बल लगाएगा, उस बल का मान पूछा गया है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, पहले Q1 की वैल्यू लिख लें। Q1 जो है यूरेनियम नाभिक है, कितना है 90 ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश। और Q2 कितना हो गया हमारा यहाँ पर प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है अल्फा कण पर 2। ठीक है 2e। तो अब क्या होता है इसमें हम कूलम का नियम लगा देते हैं। कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या होता है देखिए, कूलम का नियम होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हम जानते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, और जिसका मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है 90 ई, और Q2 का मान है 2e अपॉन R का मान है कितना 9 गुणा 10 की पावर माइनस 15, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर। बस इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम ऐसे लिखा रहे हैं इसको, देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9 और 90 गुणा 2। देखिए ई जो है इसे ई स्क्वायर हो जाएगा, और ई का मान भी हाथों हाथ लग देते हैं, कितना था 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 है, और ई का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या है 9, इसका स्क्वायर खोल दो या तो 9 गुणा 9 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस की 30 हो जाएगी। अब देखिए इस 9 से 9 खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने अंदर गुणा नहीं करी, और 9 दही 90 ये खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा देखिए ऊपर, ऊपर यहाँ पर 2 बच गया, गुणा 10 की पावर 9 यहाँ थी, और ये क्या होगी 10 हो गई, गुणा देखिए 1.6 का हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, कितना होगा 2.56 गुणा 10 की पावर 19 दूनी 38, वही माइनस की हो जाएगी, अपॉन में 10 की पावर माइनस 30। देखिए 2 की गुणा इसमें करेंगे 2.56 में 6 दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, गुणा 10 की पावर कितना हो जाता है हमारा देखिए 10 प्लस की है 38 माइनस की 28 बचेगी, अपॉन 10 की पावर माइनस 30। 30 जाके ऊपर प्लस की हो जाएगी, तो 5.12 गुणा 10 की पावर माइनस 28 और गुणा 10 की पावर 30 प्लस की हो जाएगी। तो कितना बचेगा ये हमें देखिए, ये हो जाएगा 5.12 गुणा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, 100 की इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर।